डियर होम्योपैथ्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। ये जो टॉपिक जो है ये हमारे एग्ज़ाम में बेसिकली BHMS के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स या 5 to 7 मार्क्स के लिए आता है। इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में कर रहे हैं उनके भी एग्ज़ाम में ये जनरली ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। पहला जो सोर्स है वो है ड्रग प्रूविंग। दोस्तों हमको पता है कि होम्योपैथिक प्रिंसिपल में जो 7 जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स है, 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल जो है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग। तो ड्रग प्रूविंग जो है वो एक सबसे अगर कहा जाए तो सबसे अगर नंबर 1 अगर सोर्स अगर है और अगर एक ऐसा सोर्स जिसके ऊपर कि हमारा इंटायर मटेरिया मेडिका आज अगर खड़ा है तो वो है ड्रग प्रूविंग। तो देख लेते हैं कि ड्रग प्रूविंग की डिफिनीशन क्या है। ड्रग प्रूविंग इज अ साइंटिफिक मेथड टू इन्वेस्टिगेट द पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग इट इन अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग एंड कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग द सिम्टम्स प्रोड्यूस ऑन अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। दोस्तों हम सभी को पता है कि ड्रग प्रूविंग एक ऐसा एक साइंटिफिक मेथड है जो हमारे होम्योपैथिक जो नए जो दवा जो होते हैं उसको जब तैयार किया जाता है, तैयार करने के बाद उस दवा में क्या पावर है, कैसा कैसा वो सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग के ऊपर, जिसको हम रिकॉर्ड करके जो है ठीक उसी तरह के सिम्टम जब किसी रोगी में या किसी पेशेंट में हम देखते हैं तो उस दवा को जब हम अप्लाई करते हैं तब हम देखते हैं क्या कि वो जो रोग जो है वो ठीक हो जाता है, जो कि हमारे प्रिंसिपल पे है सिमिलिया सिमिलियस क्यूडेंटर। और हमारे मास्टर हैनीमैन साहब ने जो किताब जो लिखी है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, हमको पता है कि ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में एफ्रोजम 105 से लेके 145 तक जो है इसके बारे में ड्रग प्रूविंग के बारे में डिस्कस किया गया है। उन्होंने अपने जितने भी ऑब्जर्वेशंस टीचिंग्स जो भी हैं उन्होंने हमें 105 से 145 एफ्रोजम के बीच उन्होंने शेयर किया है हमारे ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन बुक में। अब अगर हम बात अगर करते हैं ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में तो एफ्रोजम 108 में हैनीमैन साहब कहते हैं कि एडमिनिस्टर द सेवरल मेडिसिन्स एक्सपेरिमेंटली इन मॉडरेट डोजेस टू हेल्दी पर्सन्स in order to ascertain what changes, symptoms and signs of their influence each individually produce on the health of the body and of the mind, that is to say what disease elements they are able and tend to produce। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने की है कि यहाँ पे जो हैनीमैन साहब जो सेवरल मेडिसिन्स के बारे में जो यहाँ पे जो कह रहे हैं और यहाँ पे जो हेल्दी पर्सन्स के बारे में कहा गया है, तो हमें तो पता है कि हमारा जो होम्योपैथिक प्रिंसिपल है वो इंडिविजुअल थ्योरी को फॉलो करता है और किसी एक रोग के लिए या बहुतों रोग के लिए एक पेशेंट के ऊपर एक बार में एक ही दवा देने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे जो एक बात जो उठ के आती है कि सेवरल मेडिसिन उन्होंने क्यों कहा है। उन्होंने सेवरल मेडिसिन एक पेशेंट के लिए नहीं कहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो है कहा है कि हेल्दी पर्सन्स, यहाँ पे उन्होंने हेल्दी पर्सन्स के बारे में कहा है। मतलब हेल्दी पर्सन्स माने बहुत लोगों के ऊपर जो है हमें सेवरल मेडिसिन डालना है, देना है एक्सपेरिमेंटली। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि फिर ईच इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल में क्या क्या चेंज आता है वो मेडिसिन डालने के बाद उसको हम देखते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि सेवरल मेडिसिन से जो है इस चीज़ को गलत सेंस में नहीं लेना है कि सेवरल मेडिसिन उन्होंने यहाँ पे क्यों कहा। उन्होंने एक मेडिसिन के बारे में उन्होंने कहना चाहा, लेकिन यहाँ पे हेल्दी पर्सन्स, ठीक है, ये जो प्लूरल फॉर्म जो उन्होंने यूज़ किया है इसीलिए उन्होंने सेवरल मेडिसिन को भी यूज़ किया है। बाद में उन्होंने देखिए यहाँ पे बोला भी है कि इन्फ्लुएंस ईच इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस ऑन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द माइंड। तो क्या सिम्टम एक्सपेरिमेंटली मेडिसिन देने के बाद एक इंडिविजुअल के ऊपर में एक मेडिसिन प्रोड्यूस करता है उसके बॉडी पे, उसके माइंड पे, ठीक है, इसको हमें ऑब्जर्व करना है, इसे हमें देखना है, ठीक है। और ये जो सिम्टम जो प्रोड्यूस करेगा यही तो है जो डिजीज को ठीक करेगा। टेन टू व्हाट डिजीज एलिमेंट्स दे आर एबल एंड टेन टू प्रोड्यूस। ओके, इसके अलावा उन्होंने एफ्रोजम 108 में यह भी कहा कि ऑल द क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन्स
लाई इन दिस पावर दे पॉजेज ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैंस हेल्थ। ये जो जितने भी मेडिसिन हमारे जो हैं होम्योपैथी के, वो एक मैन के हेल्थ को जो चेंज जो करता है, इसका जो पावर है वही पावर है एक पेशेंट में क्योर करने वाला पावर, एक पेशेंट को क्योर करने वाला पावर। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो ड्रग प्रूविंग जो है, ये ड्रग प्रूविंग हम सभी को पता है कि मास्टर हैनीमैन जो थे उन्होंने ड्रग प्रूविंग किया था। लेकिन हैनीमैन साहब वो खुद बोलते हैं एफ्रूजम 108 के फुटनोट में कि मेरे पहले भी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्ब्रेcht वॉन हेलर, उन्होंने मेरे पहले इस चीज का नेसेसिटी उन्होंने समझा था। अल्ब्रेcht वॉन हेलर ही अलोन बिसाइड्स माई सेल्फ सॉ द नेसेसिटी ऑफ दिस मीन्स ड्रग प्रूविंग। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो ड्रग प्रूविंग जो हम जो अभी तक जो जितने भी ड्रग प्रूविंग हुए हैं होम्योपैथी में, तो ड्रग प्रूविंग होने के बाद इनके जितने भी सिम्टम्स आए जिसको रिकॉर्ड किया गया, वो हमें मिलता कहाँ पे है, वो हमें मिलता कहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट है 1805 में जो हैनीमैन साहब ने एक बुक पब्लिश की थी, या कह सकते हैं एक आर्टिकल पब्लिश की थी, फ्रैगमेंटा डिविडिवस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिव इन साइनोकॉर्पर ह्यूमैनो ऑब्जर्वेटिस। इसमें जो है हमें ड्रग प्रूविंग के काफ़ी सिम्टम्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें हैनीमैन साहब ने अपने ऊपर और अपने कुछ स्टूडेंट्स या डिसाइपल के ऊपर उन्होंने जिस मेडिसिन का प्रूविंग किया था उसके वो उनके ऊपर या फिर उनके डिसाइपल के ऊपर क्या क्या सिम्टम्स आए थे, इन सभी बातों को उन्होंने अच्छे से इस बुक में लिखा है। इसके अलावा मेटिडिया मेडिका प्यूरा जो है ये भी हैनीमैन साहब ने लिखा है। इसमें भी जो है उन्होंने अपने ऊपर, खुद के ऊपर और अपने डिसाइपल्स या फिर अपने स्टूडेंट्स के ऊपर जितने भी प्रूविंग उन्होंने किया था, और कुछ फिजिशियंस थे जिन्होंने प्रूविंग किया था और हैनीमैन साहब को बताया था कि हम लोगों के शरीर में प्रूविंग करने के बाद ये कुछ फलाना कुछ सिम्टम्स मिले हैं, तो उस चीज़ को भी हैनीमैन साहब ने अपने इस बुक में राइट डाउन किया था। और ये बुक जो है 1811 से 1833 के बीच में पब्लिश हुआ था। एक्चुअली ये बुक जो है वो 3 वॉल्यूम में, और एक वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट एडिशन में अलग अलग साल में पब्लिश हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे जो है 1811 से 1833 जो है वो मेंशन किया हुआ है। और इस बुक का जो जर्मन नेम था वो था रेनी अर्जेन मेटेलेड। इसके अलावा द क्रॉनिक डिजीज देयर पिक्यूलियर नेचर एंड देयर होम्योपैथिक क्योर जो बुक जो है ये भी मास्टर हैनीमैन साहब ने ही लिखा है। ये बुक जो है 1828 से लेकर 1839 के बीच अलग अलग ईयर में अलग अलग वॉल्यूम और एडिशन के साथ ये भी पब्लिश हुआ था, और इसमें भी मास्टर हैनीमैन ने जो है प्रूविंग सिम्टम्स को अच्छे से मेंशन किया है। और इसका जो जर्मन नेम था वो था डाई क्रॉनिस्केन क्रैंकटेन। फ्रैगमेंटा डिविडिवस जो है वो लैटिन में लिखी गई थी, और मेट्रिया मेडिका प्यूरा और क्रॉनिक डिजीज जो है ये जर्मन में लिखी गई थी। बाद में अलग अलग राइटर्स ने, ऑथर्स ने इन दोनों बुक का जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। दोस्तों हैनीमैन साहब के 3 राइटिंग्स के बाद, फ्रैगमेंटा डिविडिवस, मेट्रिया मेडिका प्यूरा और क्रॉनिक डिजीज के बाद, ड्यूरिंग हैनीमैनियन टाइम और पोस्ट हैनीमैनियन टाइम कुछ सोसाइटीज़ थे, कुछ और भी लोग थे, कुछ राइटर्स थे जिन्होंने ड्रग प्रूविंग अपने ऊपर या फिर अपने स्टूडेंट्स और डिसाइपल के ऊपर किया था, तो उसका भी एक ड्रग प्रूविंग का रिकॉर्ड जो है उस समय उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया था। फर्स्ट है डॉक्टर जॉर्ज प्रूविंग। डॉक्टर जॉर्ज थे वो लिप्जिग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और उन्होंने भी कैम्फर, डिजिटलिस, ओपियम, अर्निका, इग्निशिया ऐसे कई ड्रग्स का प्रूविंग अपने ऊपर और अपने स्टूडेंट्स के ऊपर उन्होंने किया था, और इसका एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया था। इसके अलावा डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हिलिंग एंड अमेरिकन यूनियन ऑफ प्रूवर सोसाइटी, इन सभी ने मिलकर भी काफ़ी मेडिसिन का ड्रग प्रूविंग अपने ऊपर और अपने सोसाइटी के अलग अलग मेंबर्स के ऊपर इन्होंने किया था, और उसका रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन किया था। इसके अलावा डॉक्टर E.M. हिल्स कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज न्यू रेमेडीज, डॉक्टर E.M. हिल की एक बुक है न्यू रेमेडीज। इस बुक में डॉक्टर E.M. हिल ने अपने ऊपर जो ड्रग प्रूविंग इन्होंने किया था, इसके अलावा अपने स्टूडेंट्स या डिसाइपल के ऊपर जो ड्रग प्रूविंग इन्होंने किया था, उन सभी को अपने इस बुक में उन्होंने मेंटेन किया।
इसके अलावा हार्टलब एंड ट्रिंक्स पैथोजेनेसिस, ये एक बुक है, इसमें भी हार्टलब और ट्रिंक्स ने कई मेडिसिन के प्रूविंग को, ड्रग प्रूविंग को, इन्होंने उनके सिम्टम्स को मेंटेन किया। इसके अलावा वेरियस प्रूविंग्स एंड रीप्रूविंग्स कंडक्टेड बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। डॉक्टर अर्नेस्ट स्टाफ एडिसंस, डॉक्टर अर्नेस्ट स्टाफ जो थे वो हैनीमैन के बहुत ही कहा जाए तो एक चहीदे स्टूडेंट थे, और उन्होंने भी डॉक्टर अर्नेस्ट स्टाफ ने भी काफ़ी मेडिसिन का ड्रग प्रूविंग अपने ऊपर किया था, जिसका एडिशंस जो है अलग अलग बुक में हमें मिलते हैं। इसके अलावा प्रूविंग्स बाय ऑस्ट्रियन प्रूविंग सोसाइटी। ऑस्ट्रिया जो है वो नीदरलैंड का एक पड़ोसी मुल्क है, और ऑस्ट्रिया में भी एक समय होम्योपैथी का काफ़ी बोलबाला था, तो वहाँ पर भी ऑस्ट्रियन प्रूविंग सोसाइटी एक तैयार की गई थी, जहाँ पे प्रूविंग्स, ड्रग प्रूविंग्स करवाई गई थी और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया गया था। तो दोस्तों बात अब ये है कि ये जितने भी रिकॉर्ड्स जो हुए हैं ड्रग प्रूविंग के, इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें किस किस बुक में, कौन कौन से बुक में देखने को मिलता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमें मिलती है फ्रैगमेंटा डिविडिवस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिविन साइनोकॉर्पर ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिव्स, ये जो हैनीमैन साहब ने जो 1805 में लिखा था, इसमें मिलती है। इसमें टोटल 27 ड्रग्स, 27 ड्रग्स के प्रूविंग रिकॉर्ड्स को हम देख पाते हैं। और ये जो बुक जो है ये बेसिकली 2 पार्ट में है। पार्ट 1 का नाम है पार्ट्स प्राइमा और पार्ट 2 का नाम है पार्ट्स सेकेंडम। पार्ट 1 को मेट्रिया मेडिका पार्ट भी कहा जाता है, और जो सेकंड पार्ट जो है इसका उसे इंडेक्स या फिर रेपर्टरी पार्ट भी कहा जाता है। हालांकि जो फादर ऑफ रेपर्टरी जो है उसको लेकर के कंट्रोवर्सी है। कुछ का मानना है कि फादर ऑफ रेपर्टरी हैनीमैन साहब है, तो कुछ का मानना है बोनिंग हुसैन साहब है। अगर मेरा यहाँ पे अगर सही ये डिसीजन अगर सुने तो मैं जनरली डॉक्टर बोनिंग हुसैन साहब को ही फादर ऑफ रेपर्टरी मानता हूँ। इसके अलावा मेटेरिया मेडिका प्यूरा जो है, जो हैनीमैन साहब ने 3 वॉल्यूम्स में लिखा था, इसमें ड्रग प्रूविंग के रिकॉर्ड्स है। द क्रॉनिक डिजीज, देयर पिक्यूलियर नेचर एंड देयर होम्योपैथिक क्योर, 2 वॉल्यूम्स, इसमें भी ड्रग प्रूविंग के रिकॉर्ड्स है। जितने भी सिम्टम्स हैं सभी प्रूविंग सिम्टम्स हैं। इसके अलावा द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मेटेरिया मेडिका, ये टोटल 10 वॉल्यूम्स में 1874 से 1879 तक पब्लिश हुआ था, जिसे डॉक्टर टी.एफ. एलन ने, टिमोथी फील्ड एलन ने साहब ने पब्लिश करवाया था। तो इसमें भी जो है प्योर मेटेरिया मेडिका इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रूविंग सिम्टम्स ही मेंशन किए गए हैं, इसीलिए प्रूविंग सिम्टम्स को प्योर सिम्टम्स भी कहा जाता है। जो प्रूवर्स पे जो सिम्टम्स जो ऑब्जर्व किए जाते हैं उसको डायरेक्टली लिखा जाता है, तो इसीलिए इस बुक का नाम जो है प्योर मेटेरिया मेडिका रखा गया था। इसके अलावा द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मेटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेडिंग, हेडिंग साहब की जो गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ मेटेरिया मेडिका जो है, इसमें भी हमें काफ़ी प्रूविंग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें प्रूविंग सिम्टम्स के अलावा भी कई क्लिनिकल सिम्टम्स भी ऐड किए गए हैं, तो इसे हम प्योर मेटेरिया मेडिका तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रूविंग सिम्टम्स का एक अच्छा रिकॉर्ड जो है वो इसमें अच्छे से मेंटेन है। इसके अलावा बहुत सारे ऑथर्स के, बहुत सारे बड़े बड़े होम्योपैथ्स के, पायनियर्स के, उनके जो ऑब्जर्वेशनल क्लिनिकल सिम्टम्स जो थे वो भी हेडिंग साहब ने अपने इस बुक में अच्छे से मेंशन किया है। इसके अलावा साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसी बाय डॉक्टर रिचर्ड ह्यूजेस एंड डॉक्टर जेवेस फिलेंडर डेक, ये भी 4 वॉल्यूम्स में थे, जो 1888 से और बाद के ईयर्स में पब्लिश्ड हुए थे। इसमें भी ड्रग प्रूविंग के काफ़ी रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। जो सिम्टम्स जो हैं वो सभी ड्रग प्रूविंग के ही सिम्टम्स हैं। और एक बुक है, इस बुक को लेकर के थोड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सोर्स ऑफ यानी कि जो ड्रग प्रूविंग के जो रिकॉर्ड जो है इसमें अच्छे से हैं। बहुत लोगों का कहना है कि इसमें क्लिनिकल सिम्टम अच्छे से दिया गया है, लेकिन मिक्सअप तो दोनों का है इसमें। डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मेटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर जी.एच. क्लार्क। तो ये अभी हम बुक के बारे में बात किए हैं। हैनीमैन साहब का 3 बुक, फ्रैगमेंटा डिविडिवस, मेटेरिया मेडिका प्यूरा और क्रॉनिक डिजीज। इसके अलावा द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मेटेरिया मेडिका, गाइडिंग सिम्टम ऑफ आवर मेटेरिया मेडिका, जिसे हम हीडिंग गाइडिंग सिम्टम भी कहते हैं, साइक्लोपीडिया बाय डॉक्टर रिचर्ड ह्यूजेस और डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मेटेरिया मेडिका। इन सभी बुक्स को कॉमनली सोर्स बुक ऑफ होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका कहा जाता है, क्योंकि जितने भी प्रूविंग के रिकॉर्ड्स हैं वो सभी
इन सभी बुक्स में अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज वे में लिखा गया है, अच्छे से सजाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो जितने भी सिम्टम्स के सोर्स, जहाँ से सोर्स थे सिम्टम्स के, उसको इस बुक में अच्छे से मेंशन किया गया है। इसीलिए इन सभी बुक्स को, इन सातों बुक्स को जो है सोर्स बुक ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी का भी कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट सोर्स जो है वो है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी means effects of poison on human being, whether due to accident, suicide or homicide, gives us information regarding their effects, that is symptoms and signs, or you may say illness produced on the human beings। दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी जो है ये भी एक सजेस्टिव वे है। टॉक्सिकोलॉजी में क्या है कि प्राचीन काल से, एंशिएंट वर्ल्ड से जितने भी टॉक्सिक पॉइजन्स हैं, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स जो हैं, ठीक है, उसको अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने देखा कि फलाना पॉइजन का फलाना इफेक्ट है, एकोनाइट का ये इफेक्ट है, डिजिटलिस का ये इफेक्ट है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर जो है क्रूड फॉर्म में एक ये पॉइजन ऐसा अगर इफेक्ट अगर दे सकता है, तो क्यों ना वो पॉइजन जो है वो पोटेंटाइज्ड वे में वो कुछ इफेक्ट दे, ठीक है। और इसी चीज को जो है डॉक्टर विलियम बोरिक साहब लिखते हैं कि द रिकॉर्ड ऑफ पॉइजनिंग गिव्स अस द अल्टीमेट एक्शन, टिश्यू एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच इलस्ट्रेट एंड इंटरप्रेट द प्रूविंग्स। जितने भी पॉइजनिंग इफेक्ट्स जो हैं, उसके जो रिकॉर्ड जो हैं, वो हमें ये बताते हैं कि उस पॉइजन का एक्शन क्या है, टिश्यू और ऑर्गेनिक चेंजेस वो क्या क्या करवाता है, जिसको कि हम अपने प्रूविंग्स में इंटरप्रेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है डिजिटलिस इज अ कार्डियक पॉइजन। डिजिटलिस जो है ये सालों से, वर्षों से जो है एक कार्डियक पॉइजन के रूप में इसे यूज किया जाता था। जब होम्योपैथिकली इसको जब ड्रग प्रूविंग जब किया गया, तो ड्रग प्रूविंग करने के बाद देखा गया कि ये जो है हम ड्रग प्रूविंग के बाद जब पेशेंट के ऊपर जब इसको जब अप्लाई किया गया, तो ये देखा गया कि डिजिटलिस जो है वो कार्डियक पेशेंट में या फिर कार्डियक केसेस में जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा आर्सेनिक पॉइजनिंग कॉजेज जीआई डिस्टर्बेंस। अगर दोस्तों आप आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में आप अगर पढ़ें, बेसिकली एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में पढ़ें, तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है कैसे हमारे जीआई ट्रैक्ट को जो है काफ़ी डिस्टर्ब करता है और काफ़ी सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। ठीक उसी तरह जब आर्सेनिक को जो है आर्सेनिका मेलुअम जब उसको जब प्रूफ जब किया गया, ड्रग प्रूविंग जब उसकी जब की गई, तो देखा गया कि जीआई सिम्टम्स, जीआई ट्रैक पर जो है डायनेमिक फॉर्म में आर्सेनिक जो है काफ़ी इफेक्ट डालता है, और उस इफेक्ट्स को राइट डाउन किया गया और एक प्रूविंग रिकॉर्ड की तरह उसको मेंटेन किया गया। और हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट जो है अगर वो जीआई डिस्टर्बेंस लेकर के आता है और उसमें अगर हम देखते हैं कि आर्सेनिक के सिम्टम्स है, तो आर्सेनिक उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। दोस्तों, थर्ड जो पॉइंट है वो है ड्रग इफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड इन द सिक। ये क्या है? दीज आर द ड्रग इफेक्ट्स which was not obtained during proving of a drug on a healthy human being, but which as a distinct symptom of her case disappeared on employment of medicine in clinical practice। दोस्तों, इसे जो है इसे हम क्लिनिकल सिम्टम भी कहते हैं। होता क्या है कि कोई ये पहले ऐसा हुआ था, अब तो ऐसे कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि पहले जो है प्रूविंग, रिप्रूविंग जो है, वेरीफाइड प्रूविंग बहुत कम हुआ करते थे। अब तो हम जितने भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मेडिसिन ही रिपीटेडली वेरीफाइड है। तो होता क्या था उस समय कि कुछ ऐसे पेशेंट आते थे जो सिम्टम जो है, सपोज कीजिए नक्सभूमिका के सभी सिम्टम्स दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक दो ऐसा सिम्टम है जो नक्सभूमिका का जो है प्रूविंग में आया ही नहीं है। लेकिन देखा जाता था कि नक्सभूमिका देने के बाद जो है वो सिम्टम भी, जो सिम्टम प्रूविंग में नक्सभूमिका के अपेयर नहीं किया था, वो सिम्टम्स भी जो है वो भी चला गया। इसका एक अच्छा एग्जांपल है स्ट्रैंगुलेटेड अम्बिलिकल हार्निया ऑफ नक्सभूमिका। स्ट्रैंगुलेटेड अम्बिलिकल हार्निया जो वो कभी भी ड्रग प्रूविंग में आता नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट अगर नक्सभूमिका का हो और अगर उसे हम अगर नक्सभूमिका अगर प्रिस्क्राइब अगर करते हैं, तो स्ट्रैंगुलेटेड अम्बिलिकल हार्निया जो है वो ठीक हो सकता है। फोर्थ है डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर जो है इसको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। कईयों का मानना है कि ये जो है
सोर्स ऑफ होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका है, तो कईयों का मानना है कि ये जो है सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है हमारे अगर सोर्स की अगर बात करें तो एक सजेस्टिव रोल जो है वो प्ले करता है। जैसे इसके जो कॉन्सेप्ट जो थे डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के, वो जो है डेवलप किए थे पैरासेल्सस, एक बहुत ही नाम किए हुए पुराने फिलोसोफर और मेडिकल वर्ल्ड के काफ़ी नाम किए हुए डॉक्टर थे अपने टाइम के, पैरासेल्सस। पैरासेल्सस का फुल नेम या ओरिजिनल नेम अगर कहें तो क्या है, अगर किसी को अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, और अगर इनका फुल नेम अगर जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको जरूर पता चल जाएगा। पैरासेल्सस ने क्या कहा था कि नेचर मार्क्स ईच ग्रोथ अकॉर्डिंग टू इट्स क्यूरेटिव बेनिफिट। ये डॉक्ट्रिन क्या है? ये डॉक्ट्रिन ये कहती है कि डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट हर्ब्स रिसेंबलिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी यूज्ड बाय हर्बलिस्ट टू ट्रीट एलिमेंट्स ऑफ दोज बॉडी पार्ट्स। मतलब कि कोई अगर ऐसा हर्ब है, कोई ऐसा प्लांट है जिसका कोई स्ट्रक्चर किसी बॉडी पार्ट से अगर ह्यूमन बॉडी पार्ट से मैच करता है, तो वो जो है उस ह्यूमन के ऑर्गेन जिससे मैच कर रहा है ये हर्बल प्रोडक्ट, उस पे जो है उस ऑर्गन पे ये अच्छा काम कर सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है, रेड जूस ऑफ हेमामलिस इज इंडिकेटिव ऑफ इट्स एप्लीकेबिलिटी इन ब्लड डिजीजेस। इसलिए हम देखते हैं कि हेमामलिस जो है उनका मानना था, जो लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को मानते थे, कि हेमामलिस की जो रेड जूस जो है वो देखने में रेड है, इसलिए वो ब्लड के ऊपर अच्छा काम कर सकता है। और अभी हम देखते भी हैं कि हमारे मेटेरिया मेडिका में हेमामलिस जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर एक अच्छा रोल है, जो डायनेमिक फॉर्म में अच्छा काम वो करता है। इसके अलावा द पीटल्स ऑफ यूफोरेसिया जो प्लांट जो है उसके जो पीटल्स जो होते हैं फ्लावर के, उसके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट होता है जो देखने में ह्यूमन पीपल के समान लगता है। जो हमारी जो पीपल जो है, आंखों के जो पीपल जो है उसके समान जो है यूफोरेसिया के फ्लावर के पेटल पे जो ब्लैक स्पॉट रहता है वो देखने में समान लगता है। इसीलिए उनका मानना था कि ये जो है यूफोरेसिया प्लांट ये आई के लिए एक अच्छा दवा हो सकता है, और ऐसा हम देखते भी हैं अपने मेटेरिया मेडिका में कि यूफोरेसिया जो है वो आंखों के रोगों में अच्छा काम करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो होम्योपैथिक सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के बारे में। अब हम कर लेते हैं कुछ ज्ञान की बातें। फर्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ मेटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका नहीं, फादर ऑफ मेटेरिया मेडिका किसे कहा जाता है? द आंसर इज डायस्कोराइड्स। और सेकेंड, जो मैंने वीडियो के पहले वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने किया था कि फुल नेम ऑफ पैरासेल्सस का पूरा नाम क्या था, तो आंसर होगा फिलिपस एडियोलस थियोफ्रास्टस बूमबास्टस वोन होनेहेम। तो ये जो है ये पैरासेल्सस का पूरा नाम था। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो में कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, और जो मैंने सोर्स बुक के बारे में जो मैंने बात की, सोर्स बुक ऑफ होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका, सोर्सेस नहीं, सोर्स बुक ऑफ होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका, तो उसमें मैंने कुछ बुक के बारे में कहा, जैसे कि फ्रैगमेंटा डिविडियस, मेटेरिया मेडिका पियूरा, क्रॉनिक डिजीजेस, और भी कुछ थे। तो अगर आप चाहते हैं कि सोर्स बुक के ऊपर मैं अलग से एक अच्छा सा वीडियो अगर बनाऊं, डिटेल्स में वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।